बीवी के पकौड़े। सवेरे सवेरे सभी का नाश्ता बनाने के बाद अब प्रिया के पास पकौड़े बनाने की फरमाइश आई थी। पकौड़े बनाते हुए प्रिया खुद में बड़बड़ा रही थी। पकौड़े नहीं हो गए, जी का जंजाल हो गए। अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी ला पकौड़े। पेट में चूहे दौड़ रहे, प्रिया जल्दी लाओ ना। भूख लगी है, जल्दी लाओ पकौड़े। जल्दी जल्दी पकौड़े तलकर प्रिया बाहर लाकर सभी को सर्व करती है। पहली बार में कढ़ाई में इतने ही पकौड़े उतरे हैं पापा जी, मैं अभी और लेकर आती हूँ। बिल्कुल वैसे ही बने हैं पकौड़े जैसे मुझे पसंद है। मजा आ गया बहू, इसे कहते हैं संडे की सुबह। आपको तो मजा आएगा जी। आपकी पसंद के कच्चे आलू के पकौड़े जो बनाए बहू ने, वो भी बिना मिर्च के, मेरे तो गले से ही नहीं उतर रहे बहू। मैं अपनी थाली के पकौड़े तेरे पापा जी को दे देती हूँ, तो मेरे लिए मिर्च और आलू के साथ में पकौड़े तल दे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नाम भी हो गया कि सास को पकौड़े खिलाए और सास बेचारी को पकौड़े नसीब भी नहीं हुए। मम्मी की बात में दम तो है प्रिया, संडे की सुबह है, अब सभी का मन अच्छा खाने को तो करेगा ही। काम तुम कर ही रही हो तो सबकी पसंद का भी ध्यान में रखकर कर दो। तुम मेरे लिए लंबे लंबे पकौड़े। ये चमाट मारूंगी ना, ये फ्रेंच फ्राइज देखकर अब तुझे सब कुछ लंबा लंबा ही चाहिए। ये क्या बात हुई बहू, अब मेरा पोता खाना भी नहीं मांगेगा क्या? जैसे पकौड़े उसने बोले हैं उसके लिए वैसे ही पकौड़े बनाना। यही काम बाकी रह गया बस, लंबे टेढ़े काले पीले पकौड़े बनाने का। प्रिया रसोई में जाकर अपनी सास के लिए मिर्ची के पकौड़े तलकर लाती है और अपने बेटे के लिए फ्रेंच फ्राइज के शेप के पकौड़े लाती है। नाश्ता खाकर सभी आराम से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी के लिए पकौड़े बनाते बनाते ना बेसन बचा है ना ही मेरे शरीर में ताकत। सुबह बनाया हुआ नाश्ता भी तो बेकार हो जाएगा, इसे कौन खाएगा, मुझे ही निकलना होगा। अब सभी को उनकी पसंद का नाश्ता खिलाने के बाद प्रिया खुद रोटी और सब्जी लेकर खाने बैठ जाती है। अगले दिन जोरों की बारिश के साथ सुबह होती है। चारों तरफ बादल है और सुबह के 8 बजे भी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, वरना 7 बजे तक तो धूप भी खिल जाती थी। कितना सही मौसम हुआ है ना करण। सही कहा प्रिया, मौसम तो बड़ा सुहाना हुआ है। इस मौसम में पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी अपने कमरे से आंख मसलता हुआ विनोद बाहर आता है और ये सुनते ही कहता है, अरे पकौड़े बन रहा है तो मैं भी खा लूंगा। अभी कल ही तो पकोड़े बनाए थे मैंने करण, और उसके पहले भी लगातार 3 दिनों से मैं पकोड़े ही तो बना रही हूँ। तो कहीं लिखा हुआ है क्या बहू कि लगातार 3 दिनों तक पकोड़े बनने के बाद चौथे दिन पकोड़े बन जाने पर आसमान टूट पड़ता है? नहीं ना, तुझे तो खाना बनाने से मतलब है, वो खाना चाहे कुछ भी हो। पर मम्मी जी मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग पकोड़े के लिए बोलते हो, तो फिर नाश्ते का बचा खाना पूरा दिन मुझे ही खा के खत्म करना पड़ता है। तो आपसे नाश्ता बनाने के पहले ही सबसे पूछ लिया कर, मत बना नाश्ता, सीधा पकोड़े बना दे। और नाश्ते में फिर से सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाकर बारिश का मजा उठाते हैं। प्रिया के ससुराल वालों के मन में उठी पकौड़े की क्रेविंग खत्म नहीं होती। अब तो धीरे धीरे प्रिया के ससुराल वालों को हर वक्त पकौड़े ही खाने को सूझती। एक रोज शाम के वक्त पड़ोसन विमला अपने बेटे बहू के साथ सुषमा के घर आती है और घर पर आए मेहमानों को देखते ही सुषमा पहली बात क्या कहती है? यही, अरे बहू मेहमान आए हैं, जरा पकौड़े तल दे। कमर भी सीधी नहीं कर सकती मैं, 24 घंटे तेल की स्मेल ले लेकर उल्टी आती रहती है। लेकिन ये है, इनका तो जी ही नहीं भर रहा। ऊपर से चिंटू को भी खुद के जैसा बना दिया है सभी ने। अभी दोपहर में भी सभी ने पकौड़े खाए, अब फिर से पकौड़े बनाओ। प्रिया बस अभी दोपहर को सभी को पकौड़े खिलाकर किचन साफ करने के बाद अपने कमरे में गई ही थी कि उसे फिर से पकौड़े बनाने का ऑर्डर मिल गया। पकौड़े बनाने से परेशान होकर प्रिया हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है और अपना दुखड़ा रोती है। क्या बताऊं यार नेहा, मौसम अगर अच्छा है तो पकौड़े बनवा देते हैं ये लोग मुझसे, मौसम अगर खराब है तब तो पकौड़े बनेंगे ही। अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो पकौड़े बनवा दे, और पकौड़े खाने का मन बन जाए जो कि हर वक्त बना ही रहता है, तब तो पकौड़े बनेंगी। मैं तो खुद पकौड़ा हो गई हूँ पकौड़े बना बना कर इन सब में। तू ना सच में पागल है। ये तो अच्छा मौका है, ये अपॉर्चुनिटी तो हर सुहागन को मिलनी चाहिए। तुझे क्यों ही बनाने हैं दाल चावल रोटी सब्जी, 10 वैरायटी का खाना बनाकर क्या फायदा? अगर सब पकौड़े ही मांग रहे हैं तो सिर्फ पकौड़े ही बना। मैं तो कहती हूँ सुबह उठते ही एक के साथ बहुत सारा बेसन घोल लिया कर और आलू प्याज ये सब काट कर फ्रिज में रख लिया कर। जैसे ही कोई पकौड़े फ्राई करने को बोले
सीधा पकोड़े तल दे। ये तो तूने सही कहा। अब से सुबह उठते ही पकौड़ों की तैयारी कर दूंगी और 24 घंटे स्टोव के ऊपर तेल की कढ़ाई चढ़ा कर रखूंगी। और प्रिया इसी तरह पकौड़े की सारी तैयारी करके अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, अचानक 2 बजे प्रिया को करंट की आवाज सुनाई देती है। प्रिया, अरे प्रिया सुनो ना। क्या हो गया करण? काम कर रही हूँ ना मैं, बस कढ़ाई में पकौड़े ही डालने जा रही थी मैं कि तुमने टोक दिया। अब सब मुझसे पकौड़े मांगेंगे तो मैं क्या करूंगी? अरे कोई पकौड़े नहीं मांग रहा मेरी पकौड़ी रानी, अब उठ भी जाओ। तुम सपना देख रही थी। वैसे ये सपना सच होने वाला है। मुझे ना पकौड़े खाने का मन हो रहा है, जरा बना दो ना डार्लिंग। क्या? अभी सुबह से मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था, मुझे लगा आप सब तो डिनर कर चुके हैं, तो मैंने सब कुछ खत्म भी कर दिया। फिर से सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। और रात के 2 बजे सोने के बाद 4 बजे तक अपने पति को प्रिया पकौड़े ही बनाकर खिलाती रहती है। बस 4 पकौड़े और प्रिया, फिर तुम सो जाना। काश इस मैगी और चिप्स की तरह तुम्हारे पकौड़े भी पैक हो सकते तो कितना अच्छा होता। मैं उसे ही सीधा फाड़ कर खा लेता, तुम्हें उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनते ही प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। पकौड़े पैकेट में पैक तो नहीं हो सकते, पर डीप फ्रिज तो हो सकते हैं ना। और प्रिया कच्चे आलू के पकौड़े, उबले आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े और ऐसे कई वैरायटी के पकौड़े का बैटर तैयार कर लेती है और उन्हें 2-3 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करके बाहर निकाल लेती है। अब ये आधे कच्चे पकौड़े होंगे डीप फ्रिज, और जब भी कोई पकौड़ा मांगेगा तो बस इससे निकालूंगी, 4 सेकंड में फ्राई करके परोस दूंगी। एक काम करती हूँ, आज ही 4 दिनों के लिए चटनी और पकौड़े बना लेती हूँ। और प्रिया यही आइडिया लगाती है। अब जब भी कोई उसे पकौड़े मांगता, वो 3 से 4 मिनट में सभी को पकौड़े के साथ डिफरेंट वैरायटी की चटनी भी परोस दिया करती। दिन भर बस पकौड़े तल तल कर प्रिया को सपने में भी पकौड़े ही दिखने लगे थे। एक रात 30 के 8 लूटो लूटो बीवी के पकौड़े 30 के 8। नींद में प्रिया की बड़बड़ाने की आवाज सुनकर करण हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे नींद में तुम किसे पकौड़े बेचने लग गई प्रिया? उठो उठो प्रिया। भाई साहब पकौड़े ले लो। अरे पगली, ये मैं हूँ और तुम ये रेडी पर खड़ी होकर पकौड़े क्यों बेच रही थी? सपने में मैंने देखा कि पापा जी मेरे लिए रेडी लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे रेडी पर खड़ा कर दिया है। मैं सभी को पकौड़े बेच रही थी करण। रेडी पर 2-4 और वैरायटी के पकौड़े रखे थे क्या आपने मैडम? करण प्रिया की मानसिक स्थिति को समझ ही नहीं रहा था। उसे सिर्फ दिख रहे थे तो उसके पसंद के पकौड़े। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। कैसे लोग हैं ये? मुझे तो लगा था फ्रिज में पड़ा हुआ 4-5 दिन पुराना पकौड़ा खा खाकर इनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और आखिरकार ये परेशान होकर मुझे पकौड़े बनाने से मना कर देंगे। पर ये लोग समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है अब इन्हें हफ्तों पुराना पकौड़ा खिलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद बाहर से घर आकर विनोद अपनी बहू से कहता है, तूने हम सबके लिए बहुत मेहनत करी है बहू। एक दिन में 8-8 बार तूने हमारे लिए पकौड़े बनाए हैं। इसके बदले में देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, बाहर जाकर देख ले। हे भगवान, मैं तो बेकार में इस पकौड़ों को अपशगुन समझ रही थी। लगता है पापा जी मेरे लिए कार लाए। क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की पापा जी? मैं अभी जाकर देख लेती हूँ। भागती हुई प्रिया घर से बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है। कैसा लगा सरप्राइज मेरी जाने मन? अरे तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? तुम्हें क्या लगा पापा तुम्हारे लिए रेडी लेकर आया, यही ना? अरे पर इस फ्रिज का मैं क्या करूँगी? फ्रिज तो है ना मेरे पास करण। हाँ बहू है, पर तू हमें जो डीप फ्रिज करके आजकल पकौड़े खिला रही है ना, उसका स्वाद तो और भी ज्यादा अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है कि और ज्यादा पुराना बैटर रहेगा तो स्वाद और ज्यादा अच्छा आएगा। तू ना ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर सके, इसलिए तेरे पापा जी तेरे लिए बड़ा वाला फ्रिज लेकर आए हैं। क्या? यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ जाता है और सभी को डीप फ्रिज किया हुआ पकौड़ा ज्यादा पसंद आ जाता है और प्रिया बेचारी फंस जाती है। रिद्धि की माँ ने विदाई के वक्त ही साफ कह दिया था कि पति पति नहीं होता, वो तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर को नाराज करने का मतलब खुद भगवान को नाराज करना होता है। भूख लग रही है लेकिन अभी तक ये नहीं आए। खाना खा लेती हूँ, चक्कर से सर भी घूम रहा है। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आती है। अरे नहीं, मैं ईश्वर को भोग लगाए बिना कैसे खा सकती हूँ?
तभी पूरी अकड़ के साथ रोहित की एंट्री होती है। यार जल्दी से मेरे जूते निकाल दो और पानी रख दो नहाने के लिए। हाँ, फिर खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। रिद्धि पति के जूते निकालकर पानी रखकर खाना लगा देती है। खाने की खुशबू उसके नाक में जाती है तो आय हाय क्या महक है, इससे तो मेरी भूख और बढ़ रही है। तभी रोहित आकर बैठता है, खाना खाता है और फिर ये लो मेरी झूठी प्लेट, इसी में खाती हो ना खाना, खा लो। रिद्धि प्लेट लेकर खाने बैठती है तो रोहित देखता ही रह जाता है। अरे अरे आराम से, सब तुम्हारा ही है खाना, ऐसे क्यों खा रही हो? भूख लग रही है मुझे। अरे तो क्यों मेरी झूठी प्लेट में खाती हो? साथ ही खाना खा लिया करो ना, प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए ना। अरे वैसे भी तो काम वाली धोती है बर्तन। नहीं नहीं, वो माँ कहती है। फिर कुछ सोचकर वो चुप हो जाती है। अरे यार पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या क्या कहकर भेजा है। चलो ठीक है, खा लो। एक रोज दोनों पति पत्नी घूमने बाहर जाते हैं, जहाँ रिद्धि रोहित के पीछे पीछे चल रही होती है कि कोई उसके गले की चेन खींचकर भाग जाता है। रिद्धि चिल्लाती है, चेन, मेरी चेन, अरे कोई रोको, अरे कोई तो रोको। रोहित भागता है लेकिन चोर उसके हाथ नहीं लगता। अरे यार तुम पीछे पीछे क्यों चलती हो? उसे लगा होगा तुम अकेली हो, खींच कर ले गया ना चेन, हो गया ना नुकसान। रिद्धि कुछ नहीं कहती। फिर वो कुछ सोचती है और क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है? लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं। हाँ, मेरी पीछे भी आंख लगी है, पीछे का सब कुछ दिखाई देता है मुझे। सीधी सादी रिद्धि मान लेती है कि पति के सर के पीछे भी आंख है। खैर, घर आकर फिर वही रिद्धि खाना बनाती है, पति को खिलाती है, फिर उसकी झूठी प्लेट में खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फोन पर रिद्धि की सहेली कहती है, अरे रिद्धि सेल लगी है, चलेगी क्या? कौड़ियों के भाव मिल रही हैं साड़ियाँ, बोल। हाँ हाँ मैं चलूंगी ना, वैसे भी यार हल्की साड़ियाँ नहीं है, चलना। लेकिन वही मैं सोचूं, अभी तक तेरा लेकिन क्यों नहीं आया? लेकिन क्या? प्रभु से तो पूछ लो। ये कौन है? तेरे पति का नाम तो रोहित है ना? हाँ, लेकिन है तो प्रभु परमेश्वर ही ना। क्या रे रिद्धि, इस जमाने में कौन ये सब मानता है? यार जमाना क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता नया तो है नहीं। खैर छोड़ना, मैं पूछकर बताती हूँ। शाम को रोहित के घर आने पर वो मेरी सहेली है ना अंजू, उसका फोन आया था। बोल रही थी कि सेल लगी है और कौड़ियों के भाव मिल रही हैं साड़ियाँ। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, वो अंजू तो मुझे एक आंख नहीं भाती, कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि रोहित को कुछ नहीं कहती और खाना लगाने किचन में चली जाती है। एक रोज रिद्धि सब्जी लेने मार्केट जाती है, जहाँ वो घर की वापसी का रास्ता भूल जाती है और साथ में फोन भी नहीं होता। अरे बिटिया क्यों रो रही हो? वो चाचा, मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से घर जाऊँ। अच्छा बेटा, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? पता नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो है ना, वही सारा बाहर का काम करते हैं। मैं तो बस आज ही सब्जी लेने निकली थी। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपके पति का? हाय रे, मैं कैसे नाम लूं? कोई ईश्वर का भी नाम लेता है क्या? अरे बेटा, नाम नहीं लोगी तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है, किस घर की हो? सभी के लाख समझाने पर भी ना वो रोहित का नाम अपने मुंह से निकालती है और ना ही कुछ बोलती है। तभी सामने से अंजू आ रही होती है। अरे रिद्धि, यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये इतनी भीड़, सब ठीक तो है ना? रिद्धि अंजू को देखते ही रोने लगती है। अंजू, तुझे तो मेरे घर का रास्ता पता है ना, मुझे घर छोड़ देना। गलती से सब्जी लेने थोड़ा दूर निकल गई, अब मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। अंजू रिद्धि को उसके घर ले आती है और वहाँ आकर कहती है, देख रिद्धि, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुमने खुद को घर का गधा बनाकर छोड़ दिया है। अरे थोड़ा तो बाहर निकल, हर बार नहीं चल सकती, नहीं आऊंगी, इनसे पूछ लूं। अरे तेरी भी तो जिंदगी है, सिर्फ बीवी नहीं है तू। रिद्धि कुछ नहीं कहती, वो शांत हो जाती है। अंजू के जाने के बाद वो शाम को रोहित को सारी बात बताती है। वो तो भला हो अंजू का कि मैं घर आ सकी,
अरे तो ले लेती ना मेरा नाम, सभी जानते हैं मोहल्ले में मुझे, बचपन से रह रहा हूँ यहाँ। कैसी बात कर रहे हैं, आपका नाम मैं अपने मुंह से कैसे ले सकती हूँ? तो एक काम करो, मेरे नाम का एक टैटू अपने हाथ पर बनवा लो, ठीक है? रिद्धि को रोहित का मजाक पसंद आ जाता है और अगले दिन वो ऑनलाइन टैटू वाले को बुलाकर रोहित का नाम अपने हाथ में गुदवा लेती है। फिर एक रोज रिद्धि की भाभी का फोन आता है। रिद्धि, मायके आओ ना, माँ तुमको बहुत याद करती है। जी, मैं इनसे पूछकर बताऊंगी, अगर हाँ बोले तो। रोहित रिद्धि की बात सुन रहा था। अरे वो क्यों मना करेंगे रिद्धि, बुजुर्ग माँ सारा दिन बेटी को याद करती रहती है। तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाती हूँ माँ को लेकर तुमसे मिलवाने। अरे नहीं, बिना इनसे पूछे मैं आप लोगों को भी कैसे बुला सकती हूँ? क्या बात है रिद्धि, जीजाजी तुमसे प्यार नहीं करते क्या, जो तुम हमेशा डरी डरी सी रहती हो? प्यार? ये तो पता नहीं, लेकिन हर बात पर मना कर देते हैं। तो क्या पता माँ से मिलने पर भी मना कर दे, और फिर मैं क्या करूँ, मेरा भी बहुत मन है घर आने का। रिद्धि भाभी से बात करके फोन रख देती है। रिद्धि, तुम कितनी सीधी हो, माँ से मिलने का मन है तुम्हारा ना? चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं हम। रिद्धि रोहित की बात सुनकर रोने लगती है। रिद्धि, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पति पत्नी दोस्त भी होते हैं। तुम ना मुझसे नाराज होती हो, ना ही मेरी किसी बात से रूठती हो। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिनका साथ चलना उतना ही जरूरी है जितना किसी गाड़ी के लिए पहियों का साथ चलना। रिद्धि को लेकर रोहित उसके मायके जाता है और घर वालों से मिलता है और उसकी माँ को कहता है, माँ जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन ये शिक्षा तभी अच्छी लगेगी जब बेटों की माएं भी उन्हें ये कहेंगी कि बीवी लक्ष्मी का रूप होती है। माँ रिद्धि को देखकर मुस्कुराती है